नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, सर्कल्स। सर्कल आप सभी को पता है किसे कहते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ ऐसे पॉइंट, ठीक है, हमने चारों तरफ पॉइंट लिए और इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो एक ऐसा पाथ जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ था और जिसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस था वो सब जगह बराबर था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये सारे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये सारे के सारे डिस्टेंसेस रेडियस, ठीक। सर्कल की डेफिनेशन आप सभी को पता है। अब सर्कल के बाद अगर इसमें अगला है दैट इज टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल किसे कहते हैं, अगर आपने कोई एक लाइन सर्कल के बाहर ड्रॉ करनी है, इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि वो सर्कल को केवल एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए जाए, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। दूसरी चीज होती है दैट इज कॉल्ड सीकेंट। अब फिर से एक लाइन, लेकिन एक लाइन ऐसी जो सर्कल को दो जगह पर कट करके जाए। यहां सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, यहां पर दो पॉइंट्स पर कट कर रही है। केवल अगर आप ये दोनों पॉइंट्स इतना पोर्शन लेते हो, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक। और ये पूरी अगर एक लाइन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। जो सीकेंट होती है वो पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज माइनर एंड दैट इज मेजर पार्ट। अगर हम टेंजेंट की बात करें और ये सेंटर है, तो सेंटर से आप जब भी इस टचिंग पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी रेडियस और टेंजेंट इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर हमने सपोज करो टेंजेंट यहाँ पर बनाई, तो ये आपका सेंटर, सेंटर से हमने ये ज्वाइन किया रेडियस, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। ये क्या होगी, हमारी टेंजेंट हो गई और ये हमारी सीकेंट हो गई। अब एक आपको थ्योरम दी हुई है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी यहीं पर आ गई, इस पॉइंट को ये कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कह रहे हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है और जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आपने रेडियस ड्रॉ किया है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और एक बात कि ये जो डिस्टेंस होता है जो 90 डिग्री के एंगल पर होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर ये हमारा सर्कल, ये हमारी टेंजेंट, ठीक है, ये हमारा रेडियस, ये हमने ड्रॉ किया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल पर बनेगा। अगर हम इससे जरा सा भी ज्यादा लेंगे तो ये रेडियस से बड़ा आएगा, चाहे इस तरफ लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, किधर पे भी ले लो, ये जो सारे डिस्टेंस हैं ये सारे के सारे रेडियस से बड़े आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अगर आपने कोई एक सर्कल ड्रॉ किया, अगर आप इसके अंदर कोई पॉइंट लेते हैं, इससे अगर आप कोई टेंजेंट चाहो कि ड्रॉ कर दो तो वो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं कहलाएगी, ये हमारी सीकेंट हो जाएगी, ठीक। दूसरा हमने लिया, अगर हमने पॉइंट लिया था कहाँ, सर्कल के अंदर लिया, दोबारा एक सर्कल बनाया, अब मैंने सर्कल पर ऑन द सर्कल एक पॉइंट ले लिया, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, मेरी केवल एक टेंजेंट बन पाएगी, उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और जो रेडियस होता है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री का एंगल एक ही जगह बन सकता है और ज्यादा जगह नहीं बन सकता। सपोज करो मैं ऐसी टेंजेंट बना लूं, एक और बना लूं इसी जगह पर, इसी पॉइंट पे, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि या तो ये एंगल 90 होगा या ये वाला एंगल 90 होगा, नॉट पॉसिबल। तो केवल एक ही एंगल 90 हो सकता है। दैट्स वाई अगर हम सर्किल पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर हम केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और एक और केस लेते हैं, अब मैंने सर्किल के बाहर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हम सर्किल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक। तो यानी आपको बताया अगर सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती,
सर्किल पर कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, और अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारी एक थ्योरम है, उस थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक सर्किल पर हमने ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों की दोनों टेंजेंट कैसी हैं, इक्वल है। जो ये टचिंग पॉइंट होता है, यहाँ हमने टी माना, यहाँ सपोज पी माना, और यहाँ हमने क्यू मान लिया, ठीक। तो ये जो टचिंग पॉइंट होता है और ये जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी शुरू करी है, इन दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस होता है इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। और हमें इस थ्योरम नंबर दिया हुआ 10.2, इस थ्योरम में हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये इस वाली के इक्वल है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हमने यहाँ सेंटर लिया, ये एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, ये दोनों रेडियस हैं, तो ये टचिंग पॉइंट पर ये भी एंगल 90 होगा, टचिंग पॉइंट पर ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और एक बीच में हमने ये लाइन ड्रॉ करी। अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ये वाली लाइन देखो दोनों ट्राइंगल में आ रही है, ये वाली और ये वाली इक्वल है क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी, एक आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज और एस मीन्स साइड। तो इसमें आर एच एस से हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, यानी ये प्रूफ हो गया कि दोनों टेंजेंट्स हमारी इक्वल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बुक में, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल। पहले कंसेंट्रिक सर्कल कौन होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। मैंने ये दो सर्कल बना लिए, इन दोनों का सेंटर एक ही है, तो इन दोनों सर्कल को हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। आगे दिया है, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड कौन सी होती है, जो सर्कल को दो पॉइंट पर कट करे, ठीक है, वो विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कह रहे हैं ये जो कॉर्ड है ये छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जब ये लाइन इसको टच कर रही है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, ठीक। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या होगा, बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, ये रेडियस ड्रॉ किया, ये रेडियस ड्रॉ किया, ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस हैं, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये हमें पता है दोनों में क्या है कॉमन, ये एंगल भी 90 डिग्री ये एंगल भी 90 डिग्री। किससे, जो हमने पहली थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हैं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 ये भी 90, ये रेडियस और ये वाली साइड हमारी कॉमन। फिर से लगा ये आर, ये एच और ये एस, आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कह दिया ये वाला पोर्शन इस वाले के इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। एग्जांपल नंबर 2, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ मैं एक बार फिगर दोबारा बना देती हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये एक सर्कल दिया है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, ये T ये P और ये Q, और ये यहाँ पर सेंटर दिया है, ठीक। अब आपको बोला है कि ये वाला जो एंगल है, एक लाइन ऐसे बनी है और एक लाइन ऐसे बनी, इस वाले एंगल का डबल है ये वाला एंगल। मैंने थोड़ी देर के लिए माना ये एंगल x है, ठीक। अगर ये एंगल x है, लिखना भी पड़ेगा, लेट एंगल OPQ इक्वल्स टू x। अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल 90 माइनस x होगा। क्यों होगा ये 90 माइनस x, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो ये भी लिख के बताएंगे कि ये अगर x है तो ये 90 माइनस x है। अब क्योंकि ये टेंजेंट है ये भी और ये भी, और दोनों टेंजेंट अभी हमने थ्योरम प्रूफ करी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर। अगर ये लेंथ बराबर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये भी आ गया 90 माइनस x। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अब ट्राइंगल देखो
टी क्यू, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 180 में से इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दो, दोनों को जोड़ दिया मैंने, 90 और 90 180 हो गया, x और x 2x हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, 180 से 180 कैंसिल, p2q आ गया 2x, यानी ये अगर x है तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? 2x। यही हमें प्रूफ करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है बुक का, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये पूरी कॉर्ड 8 की दी है तो मैंने 4 और 4 लिख दिया है। आगे दिया है सर्किल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट्स हैं, एक P पॉइंट एक Q पॉइंट पे आ रही है जो T से आ रही है और हमें ये TP की लेंथ कैलकुलेट करनी है। दो तरीके से बुक में इसका सोल्यूशन दिया है, दोनों तरीके बता रही हूँ। पहले हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल देखो केवल PRO, इसमें हमें ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, ये हमें कैलकुलेट करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई इस तरीके से, ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, ये वाला हमें कैलकुलेट करना है। तो ये किसके बराबर होगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब दो ट्राइंगल हमने लिए, एक ये वाला लिया TPR और दूसरा हमने लिया PRO। इन दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर किया। सिमिलर करने के बाद सिमिलर हमने कैसे किया? हमने कहा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ किया था कि ये वाला इस पूरे का डबल होता है। ठीक है ना, ये वाला सॉरी इसका डबल होता है। तो ये और ये कैसे होंगे? बराबर होंगे आपस में। ये 90 है और ये वाला एंगल भी कितना है? 90 है, दोनों 90 है। तो यहाँ पर दो एंगल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में लिखा, बाकी सबकी वैल्यू हमें दी थी वो हमने पुट कर दी, टीपी की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर ये सिमिलैरिटी वाला आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे, हमने ये वाले टीपी को हमने थोड़ी देर के लिए एक्स माना और ये जो टी आर है इसको हमने वाई माना। ठीक, अब हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बस सिंपल। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस 16, यानी ये वाला ट्राइंगल लिया, केवल इतना PTR। इसमें ये 90 है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज हुआ, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा। 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। ठीक, दूसरा हमने क्या किया, दूसरे में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम ही लगाई है। अब हमने इसमें क्या किया, ये वाला एंगल हमारा 90 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर हमने लिया है, ये वाला एंगल 90 माना है। अगर ये एंगल 90 है तो इसके सामने ये हुआ हाइपोटेन्यूज, TO हाइपोटेन्यूज हुआ। इसकी वैल्यू कितनी हुई? y प्लस 3, तो y प्लस 3 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बाकी दोनों साइड कौन सी? एक ये और एक ये हुई एक्स स्क्वायर और ये हुआ 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इस एक्स स्क्वायर की जगह ये जो पहली इक्वेशन थी ये हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, इसका स्क्वायर ये किया, इसमें हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, सारे नंबर्स एक तरफ ले लिए, इनको सॉल्व किया आया 32। वाई की वैल्यू निकालनी है, नीचे डिवाइड कर दिया 6 से, ये आ गया 16/3। अब ये वाई की वैल्यू हमने इसमें यहाँ पर पहली इक्वेशन में पुट कर दी, एक्स स्क्वायर बराबर था वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई की वैल्यू आई 16/3, ये पुट किया, इसका स्क्वायर किया, सॉल्व किया। एक्स की वैल्यू दो आएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। माइनस में नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की लेंथ कभी माइनस में नहीं होती है। तो ये हमारी 20/3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है।